अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। इस आयत का क्या मतलब है? अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। वो गनी है, बेनियाज है, मालिके कुल है, कादिर मुतलक है, वो सबकी मदद करता है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यहाँ तफसीर बयान करने वाले उलमा ने, मुफस्सिरीन ने ये मतलब बयान किया कि अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत, दीन की इशाअत, कुरानी अहकाम की हिफाजत और उस पर अमल करना और कराना और शरीयत के जितने भी मसाइल और अहकाम हैं उन पर चलना और चलाने को अपनी मदद फरमाया है। यानी दीन पर चलोगे, दीन की इशाअत करोगे, दीन की हिफाजत करोगे, दीन के जो शायर हैं, जो मालिम हैं, जो अहकाम हैं, उनको तुम मजबूती से थामे रहोगे, किसी की दखल अंदाज़ी उसमें नहीं करने दोगे। और अगर कोई दखल अंदाज़ी करेगा तो तुम उसको क़ुव्वत से, हिकमत से, सियासत से, अक्लमंदी से रोकोगे। ये अल्लाह की मदद करना है। तो दीन की मदद अल्लाह ने अपनी मदद फरमाया है। लिहाजा अब बात समझ में आ गई कि कोई भी कौम होती है अपने अकीदे की हिफाजत करती है, अपने धर्म की हिफाजत करती है, मसाजिद की हिफाजत करती है, इबादत गाहों की हिफाजत करती है। यह उसकी ज़िम्मेदारी है। उसके दीन के जो बुनियादी अहकाम हैं जिससे दीन साबित होता है, जो दीन की अलामतें हैं, ये आयत अब समझ में आई कि अल्लाह हमारी मदद का मुताज बज़ाते खुद नहीं है। यह उसका फ़ज़ल और करम है कि उसने दीन की हिफाजत को अपनी मदद फरमा दिया। लिहाजा फरमाया यंसुरुकुम, तुम मदद करोगे तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। और उसी में से, दीन की हिफाजत में से औकाफ है। औकाफ, ये औकाफ क्या है, ये मौजू क्यों बनाया और उठाया जा रहा है, ये 4-5 रोज़ से आप लोग देख रहे हैं। हिंदुस्तान में मौजूदा हुकूमत मुसलमानों के औकाफ को हड़प करना चाहती है। उसका जो एक्ट बना हुआ है 2013 में, बड़ी मेहनत के बाद एक मजबूत एक्ट बना और उसमें वो संशोधन करके, तब्दीली करके, 40 तब्दीलियां करके उस पर अपना कंट्रोल करना चाहती, इसलिए कि हिंदुस्तान में औकाफ यानी वक्फ की जो जायदाद है वो 8 लाख गज स्क्वायर गज कुल बनती है। यानी रेलवे की जो ज़मीन है उसके बाद सबसे ज़्यादा मुसलमानों के पास ज़मीन है। मदारिस की शक्ल में, मसाजिद की शक्ल में, ईदगाह की शक्ल में और सराय की शक्ल में, मुख्तलिफ तरीके से यह वक्फ की ज़मीन मुसलमानों के कब्ज़े में है। और जिसका सही अगर इस्तेमाल किया जाए तो सालाना कई हज़ार करोड़ रुपया मुसलमानों के अपने पास आते हैं
और मुसलमानों के मफाद में इस्तेमाल किए जाए तो मुसलमान कमज़ोर नहीं रहेंगे। यह वक्फ है क्या, वो समझना है। तो कल बिल लाया गया था, और जब बिल लाया गया था उसमें संशोधन करने के लिए, अगर ये बिल पास हो जाता, इत्तेफाक की बात, अल्लाह का करम है कि अपोजिशन के लोगों ने, कांग्रेस और सपा वालों ने ख़ास तौर से इसका इतना सख्त विरोध किया कि वो बिल पास नहीं हो सका और वो सिलेक्शन कमेटी के हवाले कर दिया गया कि गौर फिक्र किया जाए। अगर ये पास हो जाता तो हमारी मस्जिदें महफूज नहीं रहती। जब चाहती हुकूमत सरकारी जायदाद मान करके इसको तोड़वा देती। अभी तो ऐसे ही तोड़वा रही है। मदारिस की ज़मीन पर कब्ज़ा होता, यानी जितनी भी जायदाद है हमारी, जब चाहता कलेक्टर के ज़िम्मे था कि कलेक्टर अगर कह देगा वक्फ है तो वक्फ है, और कह देगा कि वक्फ नहीं है तो सरकारी संपत्ति है, और हुकूमत इस पर कब्ज़ा कर लेती और वो न कागज़ दिखाना पड़ेगा। लिहाजा उसका विरोध हुआ, बड़ी दुआएं हो रही थी, लेकिन आम लोग वक्फ नहीं जानते। वक्फ मतलब ये होता है कि कोई भी अल्लाह का बंदा अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अल्लाह की रज़ा के वास्ते कोई जायदाद या कोई सामान या कोई ज़मीन या कोई भी चीज़ वक्फ कर देता है। और जब वो वक्फ कर देता है तो किसी की मिल्कियत नहीं रहती, उससे पूरी कौम फ़ायदा उठाएगी। जैसे पहले के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदी और कुछ और ज़मीन खरीदी, और उस ज़मीन पर मस्जिद नबवी बनी, और जो बाकी ज़मीन थी वहाँ एक चबूतरा वगैरह बना दिया जिसमें सहाबा कराम तालीम हासिल करते थे। अब वो वक्फ हो गई। ऐसे ही बहुत से सहाबा कराम होते थे, गरीबों की मदद के लिए कोई दुकान वक्फ कर देते थे कि उसकी जितनी भी आमदनी होगी ये तमाम की तमाम हमारी मिल्कियत नहीं होगी, किसी की मिल्कियत नहीं होगी, उसका एक इंतज़ाम होगा, और उस इंतज़ाम के तहत उसकी जो आमदनी होगी वो गरीब नादार की तालीम, तरबियत, सेहत, बीमारी वगैरह के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये वक्फ अल्लाह है, यानी अल्लाह के नाम पर वक्फ किया, अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। जैसे ये मस्जिदें हैं, यह मस्जिद किसी की मिल्कियत नहीं हो सकती। यह मस्जिद लोगों ने ख़रीद करके अल्लाह के नाम पर बना दी है। अब यह मेरा इस पर कब्ज़ा, फ़लाँ का कब्ज़ा, फ़लाँ का कब्ज़ा, यह नहीं हो सकता। यह मस्जिद वक्फ है, इसको न बेचा जा सकता है और न इसका कोई भी सामान हम अपने ज़ाती तौर से अपने मसरब में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही मदरसा की ज़मीन खरीद करके वक्फ कर दिया गया। किसी ने अपनी ज़ाती ज़मीन पर अपना मदरसा बनाया, उसकी बात अलग है। बहुत से लोग हैं अपनी ज़मीन पर मदरसा बना देते हैं और वो चलाते हैं। ज़मीन उनकी होती है, मदरसा उनका होता है, तालीम होती है, वो अलग भी चीज़ है। लेकिन अगर अवामी चंदे से ज़मीन खरीद करके और उस ज़मीन पर मदरसा कायम किया जाएगा तो वो मदरसा न नाजिम का होगा, न अराकीन का होगा, न आवाम का, बल्कि सबका होगा। उस पर कोई कभी मालिक नहीं हो सकता। ऐसे ही आपके पास अल्लाह ताला ने कोई जायदाद दी है और आपने वो ज़मीन लोगों के फ़ायदे के लिए वक्फ की है कि भाई यहाँ शादी ब्याह करेंगे, यहाँ पर जलसा करेंगे, इसमें खेलेंगे, तो वो मैदान और वो जगह किसी की मिल्कियत नहीं हो सकती। वो पूरी कौम की मिल्कियत है, न उसको बेचा जा सकता है और न ख़रीदा जा सकता है, न अपनी ज़ात के लिए कोई इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे ही कब्रिस्तान की जो ज़मीन होती है, कौम चंदा करके या कोई मालदार ज़मींदार होता था, अपनी कई बिगहा ज़मीन आवाम के सहूलत के लिए कब्र के नाम पर वक्फ कर देता था, और वक्फ करने के बाद अब उसमें गांव के मुर्दे दफन किए जाते हैं। तो अब वक्फ करने वाला भी उस पर अपना कब्ज़ा नहीं कर सकता और न हम कब्ज़ा कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग
वफ़ात से पहले अपना घर जो है ज़मीन का कुछ हिस्सा मस्जिद पर वक्फ़ करके जाते हैं या मदरसे पर वक्फ़ कर देते हैं कि एक बिस्सा फला जगह है, यह मैं मदरसे को देता हूँ। अब मदरसे की काम के लिए वो इस्तेमाल किया जाएगा, उस पर कोई ज़ाती तौर से अपनी दुकान या नहीं बना सकता। दुकान भी बनेगी तो उसकी सारी आमदनी मदरसे के ज़िम्मे जाएगी और मदरसे के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। मस्जिद पर जाएगी, मस्जिद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कोई ये चाहे कि मैं उसमें रहूं और अपना कब्ज़ा कर लूं, उसकी आमदनी खाऊं, यह उसके लिए जायज़ नहीं। एक वक्फ होता है वक्ती तौर से, जैसे बहुत से सहाबा के दौर में बहुत से ऐसे सहाबा थे जो बड़े गरीब हुआ करते थे और खजूर वगैरह का दरख्त वहाँ होता था, वही खाया जाता था। तो किसी ने पेड़ वक्फ कर दिया कि मेरे इस बाग का 2 पेड़ 10 साल के लिए इन गरीबों के लिए वक्फ है, तो 10 साल तक वो वक्फ हो जाएगा। ये वक्फ अलल मियाद होता है, यानी 10 साल के लिए वक्फ कर देना, 15 साल के लिए वक्फ कर देना, 4 साल के लिए वक्फ कर देना, और 4 साल तक उससे वो खुद शादी फ़ायदा नहीं उठा सकता और न वो बेच सकता है, लेकिन 10 साल गुजरने के बाद उसकी जायदाद वापस हो जाएगी, इसलिए कि उसने उस ज़मीन को या उस दरख्त को या उस कारखाने को या उस सामान को एक ख़ास मुद्दत तक के लिए वक्फ किया। तो हिंदुस्तान में जब इस्लामी हुकूमत थी और मुसलमानों का दौर था, तो बहुत से नवाब, बहुत से मालदार बड़ी बड़ी जायदादें आवाम के नाम वक्फ कर दिया करते थे कि इसकी सारी आमदनी मुसलमानों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जैसे कि हमदर्द है, अब हमदर्द वक्फ है और हमदर्द की जितनी भी दवाएं हैं उस पर देखेंगे वक्फ लिखा रहता है, तो उसका मतलब यह है कि यह पूरी कंपनी वक्फ है और उसका जो भी फ़ायदा होगा और उसकी जो भी आमदनी होगी उसी हमदर्द ही में लगेगी। अब उसके मुलाजिम रखे जाएंगे, तनख्वाह दी जाएगी, उसका डायरेक्टर होगा, तनख्वाह पाएगा, लेकिन वो किसी की मिल्कियत नहीं होगा। मदरसे के नाजिम रखे जाएंगे, तनख्वाह पाएंगे, मुदर्रिस होंगे उसी आमदनी से और चंदे से, लेकिन वो मालिक नहीं हो सकते। तो ऐसे ही बेशुमार ज़मीन हिंदुस्तान में हमारे नवाबों ने, अमीरों ने, मालदारों ने अवाम के नाम वक्फ कर दी। बड़ी बड़ी हवेलियाँ, बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़े बड़े बागात, ये तमाम मुसलमानों की इज्तिमाई मिल्कियत हैं, जिसका रकबा है 8 लाख मुरब्बा स्क्वायर गज, 8 लाख स्क्वायर गज या स्क्वायर मीटर मान लीजिए। ये इतनी बड़ी जायदाद है कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो मुसलमानों पर गुर्बत का जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त आमदनी होती है। हुकूमत की इस पर निगाह है कि इस पर कब्ज़ा कर लिया जाए मुसलमानों का, और यह खालिस दीन का मामला है। वक्फ का मामला जो है यह खालिस, यह सदक़े जारिया है। मिसाल के तौर पर एक और बात बता देता हूँ, ये जो कुआं है यहाँ चंदा करके लोगों ने टंकी बनवा दी, फ्रिज लगवा दिया ठंडे पानी के लिए, और भी बहुत से गांव में किया, तो यह वक्फ अलन्नास है। इसे कोई भी पानी ले सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसको खरीद के लिए बेच दे, अपने घर ले जाए, यह उसके लिए जायज़ नहीं है, हराम है। ऐसे ही किसी ने हैंड पाइप लगवा दिया, किसी ने समरसेबुल लगवा दिया, यह आवाम के फ़ायदे के लिए, तो यह वक्फ होता है। इसको सदक़े जारिया कहते हैं। और सदक़े जारिया किसी की जो ज़मीन होती है वो लोगों के फ़ायदे के लिए होती है। यह जैसे मैंने ये कहा, यह गली है, आपने ज़मीन छोड़ी, मैंने ज़मीन छोड़ी, 8 फीट का रास्ता हुआ और उस रास्ते से यह वक्फ अलन्नास है। अब उस ज़मीन पर मैं कब्ज़ा करके मैंने छोड़ा था नहीं, यह जायज़ ही नहीं है। अब उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकते, यह वक्फ अलन्नास हो गया गली, यह रोड वक्फ अलन्नास हो गया। लेकिन इस पर हम कब्ज़ा करते हैं कि मैंने छोड़ा था, यह हराम के मुर्तकिब होते हैं कि मैंने दिया था, दिए थे, देने से पहले तुम्हारी थी। तो अब ऐसे ही हिंदुस्तान में बेशुमार ज़मीन जो है वक्फ के तहत है। इसका एक कानून बना 1954 में,
ताकि इसको मुनज़्ज़म किया जा सके। लेकिन ये वक्फ का मामला तो पूरी दुनिया में हर जगह मुसलमानों ने किया, और उसके बाद अंग्रेज़ों के दौर में हिंदुस्तान में भी था, लेकिन उसका कोई मुनज़्ज़म नहीं था। कमेटी चलाती है जिसको ट्रस्ट बोला जाता है, फलां चीज़ ट्रस्ट के तहत चलती है, सोसाइटी के तहत चलती है। तो सोसाइटी के तहत जो चीज़ होती है वो किसी की मिल्कियत नहीं होती, वो सोसाइटी की मिल्कियत होती है, उसके मैनेजर वगैरह बदलते रहते हैं। तो हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, आप जानते हैं कि ये हुकूमत हर तरीके से मुसलमानों को ज़रब लगाने के लिए और इनको कमज़ोर करने और तोड़ने के लिए और इन पर अपना तसल्लुत कायम करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। मदारिस की पूरी इंक्वायरी हो रही है, मसाजिद का सर्वे हो रहा है। अब यह देखिए, उसका पोल ये खुला कि उसके खिलाफ वक्फ के एक्ट में तब्दीली करके 40 तब्दीलियाँ। उसमें सबसे ख़तरनाक तब्दीली यह है कि उसकी एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में 2 गैर मुस्लिम भी होंगे। जायदाद हमारा मजहबी मामला, दीन का मामला, और इसमें रखे जाएंगे गैर मुस्लिम फैसला करने के लिए। न सिखों की प्रबंधक कमेटी में होता है, न किसी मंदिर के वक्फ बोर्ड में होता है, न किसी हिंदू सनातन धर्म के किसी कमेटी में कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता। तो जब हमारा खाली है, लेकिन इसमें इसको ठूसना। अब उसके बाद उसका फैसला वक्फ की है कि नहीं है, ये कलेक्टर के जिम्मे रखा गया। और वही एक कलेक्टर था जिसने बाबरी मस्जिद में रात में ताला खुलवा करके राम की मूर्ति रख दी, और आज ये हाल हुआ है। तो मनमानी करेगा, तो इसका ज़बरदस्त एहतजाज किया गया और ज़बरदस्त इसके ऊपर एक्शन लिया गया। लेकिन आम्मतुन्नास इसके बारे में जानते नहीं है, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा की तरफ से ये कहा गया कि जुमा के बयान में मुसलमानों की इसकी ख़तरनाकी को बयान किया जाए। अगर यह बिल बन जाएगा तो अभी तो आपकी मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, कागज़ दाखिल करो, मदरसे का कागज़ दाखिल करो, आमदनी कहाँ से हो रही है और कैसे हो रही है और कहाँ से पैसा ला रहा। किसी मंदिर के लिए कानून नहीं है, किसी हिंदू संस्था के लिए यह कानून नहीं है। यह सिर्फ मुसलमानों की इंक्वायरी, मुसलमानों के मदारिस की इंक्वायरी, आमदनी के ज़राए मालूम करने की इंक्वायरी, ये तमाम आए दिन परेशान कर रहे हैं, कागज़ पत्तर मांग रहे हैं। यह इसलिए कि आपके दीन की हिफाजत इन्हीं मस्जिदों से है, इन्हीं मदरसों से है। आज जो हम कुछ मुसलमान की हैसियत से दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा, नमाज मस्जिद वगैरह में हैं, ये मस्जिदें हमारा ज़रिया हैं, यह मदारिस हमारा ज़रिया हैं, और इस पर भी कब्ज़ा करके ये चाहते हैं कि हमारी पूरी जायदाद हड़प कर ली जाए। और ये मामूली जायदाद नहीं है। अब देखिए ज़रा सी बात पर, अगर अवैध कब्ज़ा था और बुलडोज़र चला देते हैं, किस मस्जिद पर बुलडोज़र चला देंगे, किस मदरसे पर बुलडोज़र चला देंगे। यह एक्ट में तब्दीली करने का इनका मकसद और प्लान यही है। कहने को कहते हैं कि गरीबों तक मदद पहुँचे, औरतों को मदद पहुँचे, फना को मदद पहुँचे। ये तमाम की तमाम इनकी वो ज़ाहिरी बातें हैं, वरना जो काम भी इन्होंने किया मुसलमानों के लिए, उसमें सिवाय मुसलमानों के मज़हब पर हमला करने और उनके दीन पर हमला करने और उनकी शरीयत पर हमला करने के और कुछ नहीं है। 3 तलाक को ख़त्म किया, मुसलमान बहनों का तकाज़ा था, मुसलमान बहनों का तकाज़ा था। ऐसे ही यकसा सिविल कोड, यकसा सिविल कोड का मतलब है कि सबके लिए एक जैसा कानून। हमारा शरई कानून है मीरास का, लड़की को कितना हिस्सा दिया जाएगा, लड़के को कितना हिस्सा दिया जाएगा, उसकी शरीयत ने बाकायदा तायीन की है, कुरान में बयान किया गया है सूरह निसा के अंदर। लेकिन इनका सिविल कोड का मसला यह है कि उसमें लड़की और लड़के को बराबर हिस्सा दिया जाएगा। जब चाहेगी लड़की अपने बाप की जायदाद में बराबर की हकदार होगी, शौहर में बराबर की हकदार होगी। ये तमाम कानून और सिविल कोड बना, एक साथ सिविल कोड उत्तराखंड में नाफिज कर दिया है। इस बीजेपी हुकूमत का मिशन ही है। अब हमारे पास क्या है, एहतजाज हमारा सुना नहीं जाता, हमारी किसी अपील पर कान धरा नहीं जाता। इसलिए कि जब किसानों के एहतजाज को नहीं सुन रहे हैं, यह वो इंतहाई पसंद गुंडे हैं, यह उग्रवादी हैं, यह देशद्रोही हुक्मरानी कर रहे हैं, जिनके सामने सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से हिंदुस्तान को तमाम दीगर मज़ाहिब से पाक करके सिर्फ इनको हिंदू धर्म और बल्कि ये शूद्र से और शेड्यूल कास्ट से बढ़ करके यह सिर्फ
अपने स्वर्ण यानी ऊंची जात का मुल्क बनाना चाहते हैं, जैसे पहले हज़ारों साल पहले ये था। इसलिए इसका एहतजाज करना और इसके बारे में मालूमात करना और इसके बारे में जागरूकता करना यह हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए इस बिल के बारे में बोलने के लिए कहा गया है। और मैंने बहुत आसान साधारण अंदाज में ये तमाम उसकी तफसीर तो सन 2013 में मौलाना वली रहमानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी मेहनत से एक मजबूत कानून वक्फ बोर्ड का बनाया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड मजबूत हुआ। एक बात और भी है, हमारे वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार जो है इसमें बड़ा भ्रष्टाचार भी है, बड़ा गफला है। जो मुतवल्ली हैं, सेक्रेटरी हैं, वो करोड़ों खा रहे हैं। और ये भी हमारे मुसलमानों का अलमिया है कि हम मस्जिदों में झगड़ा करके मुकदमा ले जाते हैं। 8000 से ज़्यादा वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के अपने मस्जिदों और मदरसों के झगड़े पड़े हैं, कोई दूसरा नहीं आता है। बाकायदा देहातों में, गाँव में, मदरसों में बाकायदा लाखों रुपया नहीं करोड़ों रुपया मेरी निज़ामत, मेरी इमामत, मेरी हुकूमत, मेरी सदारत में झगड़ा चल रहा और मुकदमेबाजी हो रही है। अभी अपने कुर्बो जवार के इलाके में देख लीजिए, आवाम की रकम ये मुतवल्ली लोग और ये मदरसे के नाज़िम जो अपनी जायदाद समझते हैं, ये झगड़ा करने दो। 8000 से ज़्यादा मुकदमे वक्फ बोर्ड के हैं। ये बातें हैं इस्लाह की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वक्फ बोर्ड हुकूमत के हाथ में देके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। वाक़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।